वसल्लम जब इस्लाम का नज़ूल हुआ और कुरान करीम को उतारा गया तो हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अहकामात हम लोगों को दिए मुसलमानों को कि ये अहकामात हैं, इन पर अमल कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बस एक नज़र वो दिखाना चाहता हूँ कि क्या हम वही काम कर रहे हैं जो हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे। क्या हम उन्हीं अहकाम पर चल रहे हैं, उन्हीं अहकामात पर चल रहे हैं? क्या हम ऐसे ही नमाजें पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम ज़कात दे रहे हैं? हम ज़मीन पर चलते हैं, तन कर चलते हैं। क्या हमें हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही बताया था? हम बुलेट पर चल रहे होते हैं तो हम ऐसे दूल्हे हो जाते हैं बुलेट पर चलते हुए, और बिल्कुल ये नहीं सोचते सामने वाला कोई इंसान भी है या नहीं है। तो हमें कैसे चलना चाहिए? अगर कोई कहीं किसी तरह से हमारी गाड़ी कहीं भिड़ जाती है तो हम बिल्कुल लड़ने पर आमादा हो जाते हैं और काटने मारने पर आमादा हो जाते हैं। तो क्या हमें यही बताया था? जो लड़के ने वो अपशब्द बोले हैं, जो हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, वो नाकाबिल फरामोश है, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता और वो नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर हमारे ईमान के अंदर हरारत है तो हम ऐसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना खुद का भी मुहासिबा करना होगा, हमें खुद को भी समझना होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज मेरे सामने मौजूद हैं इकबाल तकी शेरकोटी, जो कि कल के हालात देखते हुए अपनी राय रखना चाहते हैं और ज़िया न्यूज़ के स्टूडियो में बैठे हैं कि कल जिस तरह से ये किसी एक ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखी के कुछ अल्फाज कहे तो उसकी वजह से हज़ारों की भीड़ थाने पर इकट्ठी हो गई और उसे पकड़वाया गया जहां थाने में, और उसे गिरफ्तार कराया गया। तो इकबाल तकी, आप क्या कहना चाहते हैं? इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिएगा, मैं इकबाल तकी शेरकोटी एक बात आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ से कि अगर कोई भी इंसान हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है या कुरान करीम की बेहुरमती करता है या अल्लाह की ज़ात के साथ कोई नाजेबा बात करता है, तो हमारे ईमान में इतनी हरारत तो होनी चाहिए कि उसका रद्द-ए-अमल हमारा सामने आना चाहिए और हम उसके लिए एहतजाज करें और उसके लिए आवाज़ उठाएं और ऐसे शख्स को हम कानून के दायरे में रहकर सज़ा दिलाएं ताकि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा कोई भी काम कोई भी न कर सके। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे दर्द एक डीस सी है मेरे दिल में और जो एक मेरे जहन में ख्याल है, मैं उस बात को भी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात इसके साथ अधूरी है। अगर मैं सिर्फ यही बात करूँ कि हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर हमें अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए, हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ हमें एहतजाज करना चाहिए और उसको गिरफ़्तार कराना चाहिए, और अल्लाह के साथ में कोई अगर कोई नाज़ेबा बात करता है या कुरान की बेहुरमती करता है तो इसके लिए ही सिर्फ हमें बोलना चाहिए। अगर सिर्फ यही बात मैं करूँगा तो ये बात अधूरी होगी जी। और ये पूरी कब होगी? ये पूरी तब होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम का नज़ूल हुआ और कुरान करीम को उतारा गया तो हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अहकामात हम लोगों को दिए मुसलमानों को कि ये अहकामात हैं, इन पर अमल कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बस एक नज़र वो दिखाना चाहता हूँ कि क्या हम वही काम कर रहे हैं जो हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे? क्या हम उन्हीं अहकाम पर चल रहे हैं, उन्हीं अहकामात पर चल रहे हैं? क्या हम ऐसे ही नमाजें पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम ज़कात दे रहे हैं, ऐसे ही हम हज कर रहे हैं और ऐसे ही हम फितरा और गरीबों की मदद कर रहे हैं? क्या ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग? हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम अपने पड़ोसी के हुकूक को हम भूल चुके हैं, हम बेवाओं के हुकूक को हम भूल चुके हैं, हम अपने बीवी बच्चों के हुकूक को भूल चुके हैं, हम अपने बिल्कुल रिश्तेदारों के हुकूक को भूल चुके हैं। हमें क्या कर रहे हैं हम लोग? और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जिसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं उसी सफ में हम भी खड़े हैं। जो हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई, अगर हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो क्या हम गुस्ताख रसूल नहीं है? हम भी गुस्ताख रसूल हैं और हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने जो बात बताई, जो अहकामात दिए, जो बताया कि ऐसे अमल करो, इस तरह से चलो, तो हम वैसे ही हमें करना चाहिए। हम कैसे चलते हैं? हम ज़मीन पर चलते हैं, तन कर चलते हैं। क्या हमें हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही बताया था? हम बुलेट पर चल रहे होते हैं तो हम ऐसे दूल्हे हो जाते हैं बुलेट पर चलते हुए और बिल्कुल ये नहीं सोचते सामने वाला कोई इंसान भी है या नहीं है। तो हमें कैसे चलना चाहिए? अगर कोई कहीं किसी तरह से हमारी गाड़ी कहीं भिड़ जाती है तो हम बिल्कुल लड़ने पर आमादा हो जाते हैं और काटने मारने पर आमादा हो जाते हैं। तो क्या हमें यही बताया था हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
क्या हमें यही बताया था कि हम कैसे यतीमों के हुकूक की हिफाजत करें, कैसे हम बेवाओं के हुकूक की हिफाजत करें, कैसे गरीब गुरबाओं की मदद करें, और कैसे अपने निज़ाम को बनाकर रखें, तालीम और तरबियत को बना कर रखें, हम कैसे अपने घरों को तालीम और तरबियत दें कि हम आने वाले वक्त में एक सच्चे और अच्छे मुसलमान बन जाए। तो क्या आपकी नज़र में अभी जो जितनी भी कायनात, जितने भी लोग हैं पूरे दुनिया के अंदर, क्या वो मुसलमान नहीं है, देखिएगा नमाज नहीं पढ़ रहे? देखिएगा, मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमान होना, देखो ये इस पे मैं कोई बिल्कुल सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर मेरी ज़ात को मुझे देखना है। सबसे पहले मेरी ज़ात भी शायद ईमान से बिल्कुल उतनी तरह लबरेज नहीं, तो मैं जब खुद गुनाहगार हूँ तो मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हमें होना कैसा चाहिए जी, हमें कैसा होना चाहिए। कोई मुत्तकी और परहेजगार है, और मुत्तकी परहेजगार होने के बाद वो बिल्कुल हराम और हलाल में तमीज़ नहीं कर रहा है, तो उसका मुत्तकी और परहेजगार होना बेकार। कोई किसी के प्लॉट पे कब्जा कर रहा है और नमाज भी पढ़ रहा है, तो वो नमाज कैसे कबूल हो जाएगी उसकी। कोई किसी का गरीब का हक मार रहा है और हक मारने के साथ में वो नमाज रोज़ा ज़कात हज वो सब कुछ कर रहा है, तो उसके नमाज रोज़ा ज़कात कैसे कबूल हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप सब काम कर रहे हैं लेकिन हुकूक की पामाली कर रहे हैं, तो वो बात सही नहीं हो सकती। बिल्कुल हम भी गुस्ताख रसूल हैं। अगर हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलेंगे और हम उनके बताए हुए जो अमाल उन्होंने दिए उन पर अमल नहीं करेंगे, तो हम भी उसी दायरे में खड़े हैं जो वो गुस्ताख रसूल खड़ा है। हकीकत तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हकीकत में हम ऐसे हो जाएं कि जैसा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि गुस्ताख रसूल कोई कर सके, कोई किसी तरह की अल्लाह के रसूल की शान में कोई गुस्ताखी कर सके या कुछ भी कर सके। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को संभालना होगा, हमें अपने मुआशरे को संभालना होगा, हमें लोगों के हुकूक को पहचानना होगा, हमें किस तरह से लोगों से बात करनी है ये समझना होगा। बिल्कुल। और यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो हुजूर के बताए हुए रास्ते थे, जो आपके बताए हुए रास्ते थे, जो उन्होंने बताया कि इस रास्ते पे चलना, ये नहीं करना, ये करना, उस रास्ते पे आज का मुसलमान कम दिखाई दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। बिल्कुल, मैं खुद भी उसी में शामिल हूँ। आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं खुद भी उसी में शामिल हूँ। हकीकत यही है कि हमें जिस तरह से बताया गया था और हमें जिस तरह से इस्लाम की तारीख हमने पढ़ी और उसमें बताया गया कि 313 ने जंगे फतह की, लेकिन आज का मुसलमान 2 अरब से भी ज़्यादा है, लेकिन ईमान से शायद उतना मजबूत नहीं जितने 313। तो जिस तरह से कल ये एक वाक़या पेश आया और ये एक लड़के ने अपशब्द बोले, तो क्या वो आपकी नज़रों में कैसे हैं? देखिएगा, जो लड़के ने वो अपशब्द बोले हैं, जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, वो नाकाबिल फ़रामोश है, उसको फ़रामोश नहीं किया जा सकता और वो नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर हमारे ईमान के अंदर हरारत है तो हम ऐसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना खुद का भी मुहासबा करना होगा, हमें खुद को भी समझना होगा कि क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी उसी सफ़ में खड़े हैं जहाँ पे वो है। उसने तो ज़बान से अपना जाहिर कर दिया, गुस्ताख रसूल कर दिया, उसने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आमाल से उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, तो हमें अपने आमाल को भी सही करना। जैसे किस तरह से? जैसे मसलन मसलन मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि अगर दीन के एतबार से आप इससे देखना चाहते हैं और दीन की शक्ल में देखना चाहते हैं, तो दीन की शक्ल में तो आप रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात और जो हमारे जो एतराफ़ के लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं उनके हुकूक, जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके हुकूक, जो और तमाम लोग हैं उनके हुकूक की हिफाजत करना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये ईमानी तौर पर है। और इसके अलावा हमें अपने मुआशरे को भी देखना है, हमें किस तरह से लोगों से बात करनी है, किस अंदाज में हमें चलना है, किस अंदाज में लोगों से मिलना है। और हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं दिन में। यानी आपका कहने का मतलब है कि भाई मुसलमान को पड़ोसी के हुकूक भी निभाने चाहिए। बिल्कुल। अगर पड़ोस में खाना नहीं है और आपके घर खाना है, तो पता कर लें किसी तरीके से कि उसके पास खाना है या नहीं है, तो उसके घर खाने की इंतज़ाम करवाएं, राशन दें। या कहीं किसी की बच्ची बैठी है गरीब की,
तो उसके रिश्ता नहीं लग पा रहा है उसकी माली हालत की वजह से, तो उसके लिए इंतज़ाम करें। बिल्कुल चुपचाप एकदम किसी को खबर भी ना हो और उसका काम भी हो, बिल्कुल यही एक हुकूक होते हैं। और बिल्कुल। हर तरह की बातें हैं, मसलन जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इस पे आप और क्या रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल यही है, आपने जाहिर कर ही दिया है कि इतने सारे हमारे पास ये हैं। और हकीकत तो यह है कि जिस दिन से हम ये सोच लेंगे कि हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर जैसी हरारत हमारे दिल के अंदर, ईमान के अंदर पैदा होती है, अगर हम ये सोच लेंगे कि हमें काम भी वही करने हैं जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताए हैं, तो हमारी ज़िंदगी अगले दिन से ही संवर यानी जाएगी। बिल्कुल। जो उनके बताए हुए रास्ते भी इख्तियार करने चाहिए। बिल्कुल यही अगर यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें वो बात बुरी लग रही है तो क्यों लग रही है, हमें ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, हम ये बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर कोई गुस्ताख रसूल है, जैसे सपोज कीजिएगा यति नरसिंहानंद, उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, नूपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, या और तमाम अफराद ने गुस्ताखी की। अब यहाँ पर आकर कल का जो मामला हुआ, इस लड़के ने गुस्ताखी की। तो जब हमारा ईमान में हरारत होती है, हम बोल पाते हैं, हम रद्द अमल देते हैं, तो हम सिर्फ इसी पे क्यों रद्द अमल दे रहे हैं? हमारा उनके अमाल पर क्यों नहीं है? जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, जो तरीका बताया है ज़िंदगी बशर करने का, जो हमें दीन दिया है, हम इस पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल उससे क्यों खाली? अगर हम चाहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी न करे, तो सबसे पहले हमें सोचना होगा, समझना होगा और अपने आप का मुहासबा करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने ये कर लिया, उस दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कोई इस तरह का कहने वाला, करने वाला, गुस्ताखी करने वाला पैदा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल यही कोई नहीं मतलब कर है पाएगा। आपका कहने का? बिल्कुल कोई नहीं कर पाएगा। हम तस्वीर उलट दे रहे हैं, हम गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं दुनिया को, हम इस्लाम की भी गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर अमल न करके हम बता ही नहीं रहे हैं लोगों को कि हमें बताया क्या है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम मुसलमान हैं, हम सड़क पर चल रहे हैं, कोई सामने से आ रहा है, हम उससे टकरा जाते हैं, टकराने के बाद में हम लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं। सिर्फ यही क्यों है अमल हमारा? ये अमल तो नहीं था हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे थे कि अगर कोई उन पर कूड़ा और कचरा भी डालता था तो उसकी भी खैर आफियत लेने जाते थे। अगर कोई यहूदी भी सामने से आ रहा है और उनके पास 2 खजूरें हैं और उस यहूदी ने ये बोल दिया, कि मैं भूखा हूं, तो उस यहूदी को वो 2 खजूरें दे दी कि ये तुम खा लो। तो ये अमल था। तो क्या यही अमल है हमारा? क्या हम ऐसा ही कर रहे हैं सड़क पर चलते हुए? क्या हम इसी तरह से पेश आ रहे हैं लोगों से? क्या इसी तरह से हम लोगों के हुकूक की हिफाजत कर रहे हैं? क्या हम अपने पड़ोसी के हक को बजा ला रहे हैं? या हम अपनी बीवी के साथ हमारा कैसा बर्ताव, हमारे बच्चों के साथ हमारा कैसा बर्ताव है, क्या यही बर्ताव है? एक बार पढ़ के देखिएगा सीरतुन नबी, और फिर उसके बाद में एहतजाज करेंगे तो तब मजा आएगा, तब बात बनेगी। जी जी। तो ये थे हमारे सामने इकबाल तकी सहरकोटी, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से ये कल एक वाक़या पेश आया, इस गुस्ताखी की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हकीकत यही है कि हर मुसलमान जो है वो अपने सर कलम करा लेगा उनकी शान के लिए अगर कोई गुस्ताखी करता है उनकी शान में। लेकिन आपने जो कहा कि मुसलमानों को भी अपने जो रास्ते बताए हुए हैं हुजूर के, उनके ऊपर चलना चाहिए। पड़ोसी का अगर भूखा है तो उसका पेट भरना चाहिए, घर में राशन नहीं है तो राशन डलवाए, किसी की दी बेटी है निकाह से, निकाह नहीं हुआ तो उसका निकाह कराएं, उसके लिए इंतज़ामात किए जाएं। तो हज़ारों बातें हैं जो उनके बताए हुए रास्ते पे अगर इख्तियार करें तो शायद आपने सही कहा कि इस तरह की जो नौबत है वो नहीं आएगी सामने। तो इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, ओखला।